हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ये टर्म जो अब चल रहा है वो मेरा लास्ट मैसेज होगा। मैं आपको यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दिया हूँ। ये मैंने गारंटी लिया था। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपको आपके घर से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता तय कराएगी। और मैं उस मकाम तक आ गया हूँ कि इस साल का इस सेशन का लास्ट दौर चल रहा है। और इस लास्ट फेज में मैंने जो आपको कहा था कि घर से यूनिवर्सिटी तक वो मैं आपको पहुंचा दिया हूँ। अब यहाँ से बात आती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये रिक्वेस्ट है कि मैं अब लास्ट में आपको सारे लोगों को मैं फेयरवेल जैसे समझ लिया आप मेरे क्या तो यूट्यूब चैनल के द्वारा या आपके अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा इसमें आप हमें फीडबैक दे दें कि मैंने आपको शुरू से अब तक जो आपको ट्रेन किया, लाइक आपके घर से जो आपको कुछ भी नहीं आ रहा था वहां से लेके यूनिवर्सिटी तक का सारा चीज मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराया कि मतलब एक रास्ता दिया। इस रास्ते पे जो चल रही ट्रेन थी वो ट्रेन आपके यूनिवर्सिटी तक पहुंची आपके घर से। तो ये फीडबैक में आप लिख करके दें कि किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को देखते आ रहे हैं, किस तरीके से लगा आपको, कैसा, कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी बुरी। वो फीडबैक में लाइक आप फेसबुक पे दे सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज आप दे सकते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि व्हाट्सअप मैसेज भी दे सकते हैं 9162642505। इस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट पे फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज करके दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके दे सकते हैं। इन सब जगहों पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आप हमें दे सकते हैं। मैं इसको पोस्ट जरूर करूंगा, पोस्ट करूंगा मैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन सब जगहों पर मैं इसे पोस्ट करूंगा कि आप हमें फीडबैक किस तरीके से दिए। ये जो 2024 था वो किस तरीके से आपका मैं हेल्प कर पाया हूँ पूरे तरीके से, क्या सही खड़ा हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज आप हमें फीडबैक में देंगे। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। कोई इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट जो चीजें थी बहुत मुद्दे की बात मैंने की कि क्या मैं आपका हेल्प कर पाया कि नहीं, बस ये जानना है मुझे। क्या मतलब फीडबैक देना चाहते हैं, क्या कमेंट करना चाहते हैं मुझे, वो आप देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि मैंने कुछ अच्छा काम अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ। आगे बात आती है कि आपके हेल्प के लिए मैंने कम्युनिटी ग्रुप बनाया था। वो कम्युनिटी ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहता है हेल्प करने के लिए, चाहे मानो कि कहीं के भी स्टूडेंट हो, चाहे वो पीएचडी से लेकर के पॉलिटेक्निक तक के स्टूडेंट हो, उन सारे बच्चों के लिए मैं वो ओपन कर रखा हूँ वो क्या तो ग्रुप। उसके बाद मैं स्पेशल से सारे लोगों के लिए अपने अपने क्या तो सिटीज के ऑफ कैंपस के मैंने ग्रुप बना दिए उन सब जगहों पे। तो वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो सारे लिंक को ज्वाइन करके आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं जहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर किसी को वो बताना है, जैसे अगर कोई बच्चा है जो दरभंगा में हेल्प करना चाहता है, भोपाल में हेल्प करना चाहता है, नूह में हेल्प करना चाहता है, उसके अलावा क्या है तो आसनसोल में हेल्प करना चाहता है, औरंगाबाद में हेल्प करना चाहता है, लखनऊ में हेल्प करना चाहता है, तो इन सब जगहों पे जितने भी जगह सिटीज हैं, कश्मीर में कोई हेल्प करना चाहता है, कोई वीडियो देख रहा हो जो हेल्प करना चाह रहा हो कि सर मैं हेल्प यहाँ कर सकता हूँ, तो वो अपना व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं इस सारे बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं सीनियर हूँ, जूनियर हूँ, जो भी हो, नाम के साथ विद एड्रेस और हेल्प क्या कर सकते हैं वो करके आप मैसेज करें। तो मैं वहां तक कोशिश करूं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करने की और वहां मैं सारे बच्चों की हेल्प कर सकूं। ये मैं इनिशिएटिव ले सकता हूं और आप भी लें तो मैं इसको पूरा कर दूंगा। ये सभी लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी क्या है तो सहूलतें मिल जाएगी। अब बात करता हूं यहाँ पे कि अब शुरू करता हूं फर्स्ट काम से। क्लासेस कल से स्टार्ट होने को है, 1 अगस्त से डेट है क्लासेस स्टार्ट होने की। मैं गारंटी लेता हूं आप 1 से 15 के बीच भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 15 के बीच जब मन चाहे आप जा सकते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये एक बात नहीं है, मतलब आप जा सकते हैं। लाइक किसी को टिकट का इशू आ रहा है, ठीक है ना, किसी को टिकट नहीं मिल पा रहा है, किसी को प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है अब तक, किसी को प्रॉब्लम है कि कोई काम है उसको इमरजेंसी का वो हो पा रहा है, तो ये सारी चीजें 1 से 15 के बीच आप कर लें और चले जाएं। किसी को सर्टिफिकेट इशू में प्रॉब्लम आ रही है कि अब तक आया नहीं है, तो वो जा करके रिटर्न आ करके फिर दे सकते हैं, इतना भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 अगस्त को स्टार्ट है उसके बाद नहीं जाएंगे तो एडमिशन कैंसिल होगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगभग 1 से 15 के बीच भी जाएंगे तो भी कैंसिल नहीं होगा और 30 तक भी जाएंगे तो भी कैंसिल नहीं होगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। लेकिन जा करके वहां कर देना है कि हाँ मैं आ गया हूँ, तो आपकी सीट कंफर्म रहती है। और उसके बाद क्या तो वो अटेंडेंस भी शॉर्टेज नहीं होंगे। लेकिन क्लासेज जो स्टार्ट प्रॉपर होगी वो 15 अगस्त के बाद ही होगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 15 अगस्त के बाद ही प्रॉपर क्लासेज स्टार्ट होगी विथ अटेंडेंस। अभी जितने भी बच्चे जाएंगे 1 से 15 के बीच, उन सारे बच्चों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, आपको इन्वेलप एक मिलेगा। इन्वेलप में आपके जो भी मैंडेटरी सर्टिफिकेट थे, नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट थे,
फिर आपको फोटो ले जाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, वो सारी चीज सारे एविडेंस के साथ आपको फिर इसको क्या तो एडमिट कार्ड जो आपका था वो एडमिट कार्ड लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो रख लेना आप। फिर उसके बाद क्या है तो रिजल्ट कार्ड था, वो रिजल्ट कार्ड नहीं एडमिट कार्ड रख लेना, क्या तो एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना, फोटो रख लेना, आधार कार्ड रख लेना, कोविड की वैक्सीन की सर्टिफिकेट आती है वो रख लेना। ये सारी चीजें आप टोटल करके ले जाएंगे तो ये आसानी होगी। और बाकी मैं बता दी हूँ कि वो आपको 2 सेट बना के देना होता है, 2 सेट इनवेलप में आपको पैक करके सारे सर्टिफिकेट के साथ वो देना पड़ेगा। जीरोक्स करा लेना अपना 10th 12th ग्रेजुएशन इस सब की मार्कशीट सबको, फिर सर्टिफिकेट सबको, और जो ओरिजिनल देने का है वो ओरिजिनल दे देना, बाकी जीरोक्स करा के अपने पास भी रख लेना कि काम आएगा। तो इतनी बात मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं, एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जिसको आप एसआईपी कहते हैं। एसआईपी कहते हैं स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम इसलिए कहते हैं कि इंडक्शन यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन किस चीज का होता है तो यूनिवर्सिटी का होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जितने स्कूल्स है उसके बारे में, जितने क्लब है उसके बारे में, तो वो सारी चीज स्पोर्ट्स के और एनसीसी एनएसएस इन सब के बारे में ये सारी चीजें बताई जाती है। यूनिवर्सिटी के पूरे रूल्स एंड नॉर्म्स जो हैं वो सारे बताए जाते हैं, बस इतना आप जान लें। अब इसमें जो प्रोग्राम होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से होगा और कब होगा। अभी जितने भी बच्चे जा रहे होंगे वो सारे देख रहे होंगे, कभी रास्ते में होंगे और अभी जा रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, अपने अपने वक्त पर आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी कोई परेशानी आएगी तो आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं। ट्रेन आपको लेनी है, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको ट्रेन लेनी है सिकंदराबाद की या फिर नामपल्ली की लेनी है। कहाँ? नामपल्ली की लेनी है। ये दोनों हैदराबाद के अंदर ही है और दोनों से ही आप हैदराबाद, आप जहां भी पहुंचेंगे तो वहां कह देंगे उर्दू यूनिवर्सिटी मेरे को जाना है, मानू गचीबोली। कहाँ जाना है? उर्दू यूनिवर्सिटी जाना है, मानू गचीबोली। तो वो आपको वहां पे ऑटो से पहुंचा देंगे, कहीं 300 रुपये लेंगे, नामपल्ली से लगभग 200 से 250 में चले जाएंगे, सिकंदराबाद से 300 से 350 में चले जाएंगे। ये भी मैं आपको फेयर बता दिया, ठीक है? तो आप आराम से चले जाना, वहां जा करके आप कर लेना। तो ये मैं अपनी तरफ से बताया हूँ मैं टोटल हेल्प कर दूंगा आपकी। अब ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है, ये कराती है हमेशा डीएसडब्ल्यू कराती है। डीएसडब्ल्यू डीन स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट के वेलफेयर के ये होती है। लेकिन ऐसा काम कोई भी, मैं जानता हूँ कि कोई भी ये काम उसने ऐसा नहीं किया है जिसमें बच्चों की भलाई हो। मैं जब भी देखा हूँ तो ये सैयद अली मशरफ जायसी साहब हैं, अरबिक डिपार्टमेंट से। पर ऐसा कोई काम मुझे इनका खास तौर से नहीं कह सकता हूँ, मतलब डीएसडब्ल्यू का ही कोई ऐसा वर्क है जो मानू का कोई भी अच्छे तरीके से नहीं किया अब तक। बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों सब में से है, चाहे वो प्रोवोस्ट हो, रजिस्ट्रार हो यहाँ के, वो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से इन लोगों को। तो इसलिए मैं बता दिया हूँ, तो एक से भी उलझना मत, ठीक है ना? किसी से प्रॉब्लम नहीं करना। वहां पर स्टूडेंट यूनियन रहती है, उसके थ्रू आप काम करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर देना। मैं इकलौता आदमी हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो पूरा काम इजी वे में आपका करवा सकता हूँ। एडमिशन नहीं करवा सकता हूँ, आपको उसके लिए क्लियर करना होगा, बाकी काम इजिली करवा दूंगा। द ऑफिस ऑफ डीएसडब्ल्यू इज ऑर्गेनाइजेशन दीक्षा आरंभ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट जो 2024 में आए हैं। रिक्वेस्ट टू रजिस्टर द फॉलोइंग, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, कोई जरूरी नहीं है फिलअप करें ना करें, नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। वैसे आप कर लेना ठीक है ना, डरना मत। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डरने वालों के साथ काम नहीं करती है, एक पावरफुल आदमी के साथ काम करती है। तो वो आप बनो, ठीक है ना? एक कागज की डिग्री डिसाइड नहीं करेगी कि आप कैपेबल हैं, आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, वो चीज मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक कागज सब कुछ नहीं संभाल सकता, चाहे वो कागज रुपये का गड्डी हो वो आपको नहीं खरीद सकता। अगर अपनी एबिलिटी आपके पास तो कभी भी बेचना मत जमीर, ठीक है ना? और जब जमीन नहीं बिकता ना तो आदमी आदमी पावरफुल होता है। तो ये आप रखना हमेशा। हाँ ठीक है, फॉर्म फिलअप कर लेना, ये नॉर्म से तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में ज्वाइन करने का हो मन कर लेना, नहीं तो नहीं। आपको मैं यूनिवर्सिटी वर्ल्ड सारी चीज बताता चला जाऊंगा। हैदराबाद कैंपस विल बी हेल्ड द कोरस्पोंडिंग शेड्यूल ऑफ कैंपस देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो भी है वो अपना कराएंगे। हैदराबाद कैंपस के लिए ये सारी चीज वो अकॉर्डिंग शेड्यूल के हिसाब से। बाकी जो अदर एसआईपी इंडक्शन प्रोग्राम होगा तो वो सारी चीज कंपलसरी टू स्टूडेंट ई सर्टिफिकेट आप रजिस्टर्ड कर लेना, ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको पार्टिसिपेटिंग का। तो ये भी आपके लिए फायदे की चीज है, वो आप रख लेना। नहीं रखने का मन है तो रजिस्टर्ड नहीं करना, लेकिन कर लेना, रजिस्टर्ड करने में कुछ नहीं जाता है। उसके पास आपका डेटा जाएगा, नंबर जाएगा, नाम जाएगा, यही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पर, चेयरपर्सन है मोहम्मद समी सिद्दीकी सर, सीपीडीएमटी से हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक? रजिस्टर्ड कर लेना और जाना। अब आगे बात करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट कब से होगा। अब यहाँ पर आप देखना, प्रोग्राम स्टार्ट की टाइमिंग और डेट सारी चीज दी हुई है। ये दीक्षारंभ का शेड्यूल है, 5 तारीख से ये स्टार्ट होगा। मैंने आपको पहले कह दिया कि 5 अगस्त से प्रोग्राम स्टार्ट होगा।
तो इसमें घबराना नहीं है, 5 अगस्त तक भी आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन 3 से 4 के बीच आपका जश्न उर्दू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रहलाद चार हैं, उसके बाद क्या है तो मिर्ज़ापुर के वो जो एक हैं एसपी साहब वो आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फरहत साहब आ रहे हैं, और उसके बाद बहुत खूबसूरत हो तुम, क्या नाम है उनका, वो आ रहे हैं। तो उन सबका देखना 3 तारीख तक, 2 तारीख तक जो भी पहुंच जाएंगे ना, वो जश्न उर्दू प्रोग्राम में जरूर वहां पे जा करके वो जुड़ेंगे उससे, और जरूर पहुंचे वहां पर, तो वो अच्छा लगता है, वो सीखने को मिलेगा। और नए नए लोगों से मिल रहे हो तो यार खुशी तो होगी ना, और वहां पहुंच रहे हो तो एंजॉय करो। मैं कह रहा हूँ कि एंजॉय विथ स्टडी करना हमेशा। इनॉग्रेशन होगा सीपीडीएमटी ऑडिटोरियम में। ये सीपीडीएमटी ऑडिटोरियम आपको मिलेगा ओल्ड, जहां पर कॉमर्स डिपार्टमेंट का चल रहा होगा, या फिर आप कहें तो स्कूल ऑफ एमबीए जो है, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, उसके सामने वाली बिल्डिंग में सीपीडीएमटी है, ठीक है। वहीं जाना। सैयद ऐनुल हसन वीसी हैं, इसके इश्तियाक रजिस्ट्रार हैं, इस खुदा आईपीएस रिटायर्ड, ये नए आदमी आएंगे। ये प्रोफेसर मैनेजर मैम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से, और ये डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन है सैयद अलीम जायसी अशरफ, ये डीएसडब्ल्यू से है। तो ये दोनों और ये दोनों कैंपस से ही है। और ये जो यशोदा, ये आईपीएस रिटायर्ड हर बार आते हैं, तो इस बार भी देख लेना। सीपीडीएमटी में सेकेंड टाइम 11 से 1 का ये प्रोग्राम है। 2 से 4:30, 2:30 से 4:30 में रीजनल मैनेजर जो है वो आएंगे। एम ए अजीम प्रॉक्टर, अजीम सर हैं, तो वो प्रॉक्टर है वहाँ के। जाहिर हुसैन है, सीयू है, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। और अब्दुल वहीद जो है वो डायरेक्टर हैं सीआईटी मानू, तो वो आप बात कर सकते हैं। वो लोग अपना अपना भाषण देंगे, 10 मिनट 15 मिनट के सबके भाषण चलेंगे, आधा घंटा के, तो वो सुनने का मन है तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। बुक रिलीज होगा सीपीडीएमटी में ही, वो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर हैं। कैलीग्राफी वर्कशॉप, इसमें जरूर जाना, ये बहुत जरूरी है आपको जाकर के सीखना, नई नई एक्टिविटी। कैलीग्राफी वर्कशॉप में बिल्कुल जाना, ये मैं कह रहा हूँ। वर्कशॉप ऑन डिजिटल रिसोर्स आईएमसी में, इसमें भी जाना आप, 7 तारीख को ये होगा, ये 6 तारीख को होगा। एग्जीबिशन यूसीएस बिल्डिंग, ये आपको जैसे ही जाएंगे तो डीडी से पहले है ये, डीडी से पहले इस साइड में ही है, तो वो जाकर के देख लेना। ये भी आईएमसी डिपार्टमेंट है, तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने वाली बिल्डिंग है। ये यूसीएस है, आपको सेंट्रल पार्क के सामने वाली बिल्डिंग है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 तारीख को जो प्रोग्राम होगा वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होगा, मतलब कि क्या तो आउटडोर स्टेडियम में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर इंडोर कहीं होगा। 9 तारीख को जो होगा वो कल्चरल सीएससी है। पहले यहाँ पर सेंट्रल कैंटीन हुआ करती थी, लेकिन अब उसको सीएससी बना दिया गया है। तो ये है आपका, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही आप जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ, एजुकेशन डिपार्टमेंट या सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ, तो एक रास्ता इस तरफ कटता है, तो वो ओल्ड की तरफ चले जाएंगे, या फिर गेस्ट हाउस रहता है ओल्ड वाला, तो वहाँ सीएससी क्या वहाँ पर है, तो इसमें भी जरूर जाना है। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लब मिलेंगे सीएससी में। फिर हॉस्टल विजिट है, तो बॉयज़ को बॉयज़ हॉस्टल 3 और गुलजार हॉस्टल घुमाया जाएगा, तो वो हॉस्टल विजिट है। और 10 तारीख को फिर सीएससी में, जहाँ पर ये है वहीं पर ये होगा कल्चरल एक्टिविटी, तो यहाँ पर भी आप जाना, तो ये सारी चीज़ होंगी। यहाँ पे आपको फरियाद सर एनएसएस से मिल जाएंगे, एमए मुजीब सर एनसीसी से, फिर एसएएस मानू से और आईसीसी से मिल जाएंगे। तो ये सब लोग हैं जो उससे जुड़े हुए होंगे, और यहाँ पर सीएससी में आप पहुंच जाना। तो ये सब सारे प्रोग्राम है जो 10 तक लगातार चलेंगे, 10 अगस्त तक चलेंगे। आप सारे लोग 15 अगस्त तक पहुंच जाएं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व करके, या फिर जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो वो आकर के यहाँ ज्वाइन करे, फिर उसके बाद चले जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ। अब बताएं मुझे कि कुछ छूट गया है तो वो बताएं, फीडबैक आप मुझे दे दें, और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प किया वो दे दें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ले एंजॉय करें, और ज़रूर शेयर ज़रूर वीडियो को कर देंगे, लाइक कमेंट कर देंगे, और दोस्तों तक पहुंचा दें, और सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ा दें। मेरा 10 के नहीं हो पाया, तो ये बहुत दुख की बात है। बाकी मैं मिलूंगा कि नहीं, मैं किन लोगों से मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, ये सारी चीज़ें हिडन रहेगी। कब मिलूंगा वो भी हिडन रहेगी। तो मुझे तो जानना है नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आऊँगा कभी सामने तो मिल लूंगा सबों से। बाकी मिलता हूँ, जिन लोगों को मिलना होगा वो मैसेज कर देंगे कि सर मुझे मिलना है, मैं मिल लूंगा आकर के। बाकी नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। और कल लिस्ट भी आएगी तो वो भी हम देखेंगे, फिर मज़ा करते हैं।